जैसा कि पिछली 2 कड़ियों से हम लोग जेनिफर के केस का ज़िक्र कर रहे हैं। जेनिफर 3 बच्चों की माँ है, लेकिन उसके जो 2 छोटे बेटे हैं उसके, वो दोनों ही ऑटिज़्म का शिकार हैं और एक सिंगल मदर के रूप में वो उनका पालन-पोषण कर रही है। उसकी एक बड़ी बेटी भी है, जो बहुत सहयोगी है अपनी मम्मी की। अपने भाइयों के साथ विशेष तौर पर जो उनका बड़ा बेटा है ब्रैडली, उसके साथ उसके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। अब हम इस चीज़ को समझ रहे थे कि जेनिफर की लाइफ में ये क्यों हुआ और जो बच्चे हैं रायन और ब्रैडली उनकी लाइफ में क्यों हुआ और सारा जो कि जेनिफर की बड़ी बेटी है उसका इस सब में क्या रोल है। जैसा कि पिछली 2 कड़ियों में हमने जाना कि रायन और ब्रैडली जो कि सारा के बेटे हैं और ऑटिज्म का शिकार है, वो पास्ट बर्थ में एक पावरफुल पोजीशन में रह चुके हैं। वो नाज़ी थे और यहूदियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे, उनसे वाकिफ़ थे। लेकिन वाकिफ़ होते हुए भी उन्होंने कुछ किया नहीं। उनके लिए वो एग्ज़िस्ट ही नहीं करते थे। उनके लिए इस चीज़ का कोई महत्व ही नहीं था कि यहूदियों के साथ क्या ऐसा कुछ नहीं कि उन्होंने यहूदियों के साथ कुछ बुरा बर्ताव किया है, ऐसा नहीं किया। उन्होंने उनके साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन जो गलत होता हुआ देख रहे हैं उसके लिए भी आवाज़ ना उठाना, एक पोजीशन जहाँ आप आवाज़ उठा सकते हैं, आपकी आवाज़ सुनी जाएगी, फिर भी ना उठाना, ये अपने आप में कुछ ना करके भी एक गलत कर्म है। ऐसा ही रायन और ब्रैडली ने किया। तो आज वो ऑटिज़्म का शिकार हैं। वो कई चीज़ों में बहुत बेहतरीन हैं। जैसे कि ब्रैडली को राजनीति की बहुत गहरी समझ है। छोटा बेटा जो रायन है उसको मौसम की बहुत गहरी समझ है। नंबर्स के साथ वो बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत सारे नंबर उसे याद रहते हैं। ब्रैडली को म्यूज़िक की बहुत गहरी समझ है। तो ये यानी वो बच्चे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ को लेकर इस धरती पर आए हैं। बेशक वो ऑटिज़्म का शिकार है, लेकिन कुछ मामलों में वो बहुत गुणवान है। तो यहाँ पर ये दोनों बच्चे जो पास्ट बर्थ में भी उन दोनों ने सगे भाइयों का रोल प्ले करा था, लेकिन एक बेहतरीन पोजीशन में होते हुए भी उन्होंने अपनी पावर का सही इस्तेमाल नहीं किया, जबकि वो राजनीति में थे और उनका इतना पावर थी उनके पास कि वो चाहते तो यहूदियों के लिए कुछ कर सकते थे। उन्होंने जो संचार जो कम्युनिकेट वो कर सकते थे, बात को आगे बढ़ाना, ठीक है, शायद उनके पास इतनी पावर नहीं रही होगी कि कोई वो बड़ा स्टेप उठा पाते यहूदियों की मदद के लिए, लेकिन कम से कम बात को रख तो सकते थे, समाज तक बात फैला तो सकते थे, राजनीति में जाकर संसद में बात रख तो सकते थे, वो भी उन्होंने नहीं किया। तो आज के बर्थ में वो दोनों बच्चों ने खुद अपने लिए वो ऑटिज़्म का शिकार है और उन्होंने आज की तारीख में वो एक डिवाइस के थ्रू बात करते हैं। तो अब वो समझ रहे हैं कि कम्युनिकेशन कितनी महत्वपूर्ण होती है। क्या क्योंकि अब वो एक-एक सही शब्द के लिए उनके लिए कम्युनिकेट करना कितना मुश्किल होता है, डिवाइस का सहारा लेके वो कम्युनिकेट करते हैं। और जेनिफर बताती है कि बड़ा ही आनंद आता है उन बच्चों को जब वो अपना एक भी सही सेंटेंस सही तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं। वैसे वो बिना डिवाइस के कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर आत्माएँ सीख रही हैं कि सत्य को, सही चीज़ को संवाद करना, उसे फैलाना ये कितना महत्वपूर्ण होता है। क्या थी उनके अंदर कमी, जो इस बर्थ में उन्होंने यही लेसन सीखने के लिए खुद अपने लिए ये रोल जो था चूज़ किया। लेकिन ब्रायन और रैंडली ये दोनों कोई बहुत अभी उनके बहुत सारे जन्म बाकी हैं धरती पे, उन्हें बहुत कुछ सीखना है। वो युवा आत्माओं की कैटेगरी में आती हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा जन्म नहीं लिए हैं। लेकिन अब हम जेनिफर पे आते हैं। जेनिफर को ऐसी माँ का रोल क्यों मिला? क्योंकि वो भी तो ऐसे बच्चों को पालते हुए बहुत दुःख को अनुभव कर रही है, वो भी सिंगल मदर के रूप में। तो उसके लिए भी ये चीज़ बहुत मुश्किल है। जेनिफर को ये रोल इसलिए मिला क्योंकि जेनिफर एक परिपक्व आत्मा है। परिपक्व मतलब उसने बहुत सारे जन्म लिए हैं, एक नहीं कई जन्म लिए हैं। काफ़ी कुछ अभी कुछ उसके जन्म बाकी होंगे, लेकिन उसने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। अब जेनिफर उस स्टेज में है जहाँ उसे पता है कि भावनाएँ भावनाएँ कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज़रा ध्यान दीजिएगा, हर चीज़ एक तरफ है। आपकी भावनाएँ महत्वपूर्ण है। जितनी भी जो परिपक्व आत्माएँ होती हैं ना, उनके लिए भावनाओं की बहुत अहमियत होती है, हर चीज़ से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि आप देखिए विचार
एक विचार आप फोर्सफुली क्रिएट कर रहे हैं और एक विचार आप ऑटोमेटिकली क्रिएट कर रहे हैं विद फीलिंग्स। तो उसकी जो पावर होगी, उस एक विचार की जो आप ऑटोमेटिकली क्रिएट करें बिना सोचे समझे फीलिंग्स के साथ, वो आप सोच समझ के जो विचार क्रिएट कर रहे हैं 1000 भी उनमें पावर नहीं होगी। तो जो परिपक्व आत्माएं होती हैं वो भावनाओं की पावर को समझती हैं और उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। अब क्योंकि और 2 या 3 बर्थ के बाद जेनिफर खुद एक मार्गदर्शक का रोल प्ले करना शुरू कर देगी, वो परिपक्व आत्मा है। हम उम्मीद करते हैं कि वो अपने लाइफ लेसन इतनी तेज़ी से पूरी करे कि वो बहुत जल्दी अपने मार्गदर्शक के रोल में आ जाए। लेकिन मार्गदर्शक के रोल में आने से पहले एक परीक्षा भी होती है कि आप अपनी पावर को सामने वाले तक कितना ट्रांसफ़र कर सकते हैं, अपना ज्ञान कितना ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सामने वाले को ग्रो करने में कितनी सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे समझ लीजिए जैसे जब आप डॉक्टरी की पढ़ाई करती हैं तो जब आप अपने एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपको सीनियर डॉक्टर्स के नीचे भी काफ़ी टाइम काम करना पड़ता है ताकि आप बता सकें कि आप एक अच्छे डॉक्टर हैं। अगर आप एक अच्छा टीचर बनने जा रहे हैं तो भी आपको कुछ वक़्त सीनियर टीचर्स के अंडर काम करना पड़ता है, अपने आप को अच्छा टीचर प्रूव करना पड़ता है। कुछ ऐसा ही है कि वो अगर मार्गदर्शक का रोल प्ले करेगी कुछ जन्मों बाद, 2 या 3 जन्मों बाद, अगर वो मार्गदर्शक का रोल प्ले करेगी, तो उसे ये दिखाना भी होगा कि उसमें कैपेसिटी है कि वो इतनी अपनी क्षमताओं को, अपनी काबिलियत को ट्रांसफ़र कर सकती है आगे। उसे प्रूव करना होगा कि वो जो अभी युवा आत्माएँ हैं, उनको ग्रो करने में मदद कर सकती है। और जो परिपक्व आत्माएँ होती हैं, स्वाभाविक तौर पे जो भौतिक चीज़ें हैं, उनमें कम और भावनाएँ, इमोशंस, मन का सुकून, जो आंतरिक दुनिया है, उसकी तरफ मुड़ी हुई वो ज़्यादा होती हैं, जैसा कि जेनिफर। यही वजह थी कि जेनिफर ने ये रोल अपने लिए चूज़ कर लिया जबकि देखा जाए एक आम व्यक्ति की नज़र में तो ये बहुत बहुत ही मुश्किल रोल है। कितनी चंद एक रोल जो मतलब बहुत मुश्किल रोल्स में से एक है, 2 अपंग बच्चों की माँ का रोल, वो भी सिंगल मदर का रोल प्ले करना। अब हम आ जाते हैं सारा पर। सारा जो कि जेनिफर की बड़ी बेटी है। ख़ास तौर पर सारा और ब्रैडली इन दोनों में विशेष प्रेम है। और सिर्फ़ इतना ही नहीं, उन दोनों की आँखों का रंग, नैन नक्श भी काफ़ी मिलते-जुलते हैं। जेनिफर कहती है कि मुझे हैरानी होती है कि हमारे घर में तो कोई भी ब्लॉन्ड आइज़ का व्यक्ति नहीं है, ना इनके पिता, ना मैं, ना हमारी फ़ैमिली में कोई। ये बच्चों की आँखें खारा सारा की और ब्रैडली की आपस में इतनी मिलती-जुलती क्यों हैं? और दोनों का आपस में रिश्ता भी बहुत बेहतरीन है। सारा और ब्रैडली सोलमेट्स हैं और कई जन्म उन्होंने दोस्तों के रूप में एक-दूसरे के साथ गुज़ारे हैं। लेकिन सोल वर्ल्ड में अब क्योंकि ब्रैडली एक डिफ़िकल्ट लाइफ़ चूज़ करने जा रहा था, बहुत बहुत मुश्किल लाइफ़ वो अपने लिए चूज़ करने जा रहा था, तो ऐसे में उसे अपने सोलमेट की मदद की ज़रूरत थी। तो सारा ने विशेष तौर पर ब्रैडली के लिए ये बर्थ लिया था ताकि वो, क्योंकि अब तक के जो जन्म रहे हैं वो उन्होंने दोस्तों के रूप में लिए हैं, बहुत क्लोज़ नहीं रहे हैं। लेकिन इस बर्थ में कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत थी ब्रैडली को, इसलिए सारा ने एक सोलमेट के रूप में उसके जीवन में, मतलब सोलमेट है लेकिन एक बहन के रूप में उसके जीवन में कदम रखा ताकि वो हमेशा उसके साथ रहे और उसे जो एक साथ की ज़रूरत है वो उसके साथ रह सके। जेनिफर की स्टोरी में ऐसा बहुत कुछ है जो जीवन की जो गुत्थियाँ हैं, उसे सुलझाने में मददगार है। जेनिफर के ही केस को अगली कड़ी में एक बार फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने सेकंड चैनल का लिंक शेयर किया है। इन दोनों चैनल्स पर ही मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में जो लोगों के सत्य अनुभव हैं, उनके आधार पर जानकारी प्रस्तुत की जाती है और जीवन के गूढ़ रहस्यों को सत्यता के आधार पर समझने की कोशिश की जाती है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। जैसा कि पिछली 2 कड़ियों से हम लोग जेनिफर के केस का जिक्र कर रहे हैं। जेनिफर 3 बच्चों की माँ